तो अब हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। पहले हम लिनक्स फंडामेंटल्स कवर कर चुके हैं, इंट्रो टू साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम नेटवर्किंग के बारे में कुछ बेसिक्स देखेंगे, उसकी कुछ फंडामेंटल चीज़ों को समझेंगे ताकि हमें पता चल जाए नेटवर्क्स होते क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, और बेसिकली नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होता है और नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आगे एक फील्ड होती है हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो होती है नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर उसे कहा जाता है। तो ये भी एक पूरी आगे फील्ड है, इसकी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह होती हैं। तो अगर आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। अगर आपका इंटरेस्ट नेटवर्किंग में है तो आप इसमें भी आगे जा सकते हैं, इसमें भी अपना कैरियर चूज़ करके अपना बिल्ड कर सकते हैं कैरियर। हम इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे इंट्रो टू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंड देन स्विचेस एंड राउटर्स के बारे में समझेंगे ये क्या होते हैं, इनका क्या काम है। उसके बाद आईपी एड्रेसेस के बारे में कुछ समझेंगे, ये होती क्या है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, और डिफरेंट आईपी एड्रेसेस को हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि आईपी एड्रेस का काम होता क्या है। पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स कुछ देखेंगे, पोर्ट्स कौन सी होती हैं, पोर्ट्स होती क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किस काम में यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एन मैप का एक यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है। एन मैप बेसिकली एक टूल है, इसको हम यूज़ करना देखेंगे। ये बेसिकली नेटवर्क की सारी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने में और उसकी स्कैनिंग वगैरह करने के काम आता है एन मैप। इस टूल को थोड़ा बहुत चलाएंगे, समझेंगे। उसके बाद टीसीपी एंड यूडीपी के बीच में फ़र्क देखा जाएगा कि टीसीपी यूडीपी होता क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रो टू नेटवर्किंग। नेटवर्क होता क्या है, बेसिकली सिंपल सी ज़बान में बताता हूँ। नेटवर्क किसी भी कनेक्टेड चीज़ों को कहते हैं हम नेटवर्क। अगर कुछ चीज़ें, कुछ डिवाइसेस, कुछ लोग, किसी कोई भी चीज़ आपस में अगर कनेक्टेड है, दो, कम से कम दो या उससे ज़्यादा, तो उसको कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क इज सिंपली थिंग्स कनेक्टेड, चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं तो वो कहलाएगा नेटवर्क। फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड सर्कल, जैसे कि आप सब दोस्त हैं, आपके तीन चार दोस्त होते हैं, आपका सिंपल कुछ इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से आपकी दोस्ती उससे ज़्यादा बेहतर है। आप दोनों को किसी अच्छी चीज़ में इंटरेस्ट है, सेम चीज़ में, जैसे कि आपके चार पांच दोस्त हैं वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, तो वो आपका एक पूरा नेटवर्क है। आपने एक हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो, या आप वीकेंड पे साथ बैठ के बातें वगैरह करते हो, तो वो आपका बेसिकली चार पांच लड़कों का एक नेटवर्क है। तो कोई भी चीज़ आपस में अगर कनेक्टेड है तो वो कहलाती है नेटवर्क। नेटवर्क्स कैन बी फाउंड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। नेटवर्क जो है हर जगह आपको नजर आएगा, सिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इंटरनेशनल पावर ग्रिड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब इंटरनेशनल पावर ग्रिड, नेशनल पावर ग्रिड क्या होता है कि आपके घर में जब बिजली आ रही है तो वो एक बहुत बड़े स्टेशन से पूरी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, देन फिर वो एक बड़े सिस्टम्स के अंदर जा रही है, वहाँ से फिर एक एक करके हर शहर का अलग तार निकल रहा है, फिर हर शहर के तार के बाद फिर हर इलाके का अलग तार है, देन उसके बाद हर घर का अलग तार है। तो ये एक तरीके से पूरा नेटवर्क उन्होंने बिछाया हुआ है तारों का, जिससे आपको पूरे उससे इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो कि नेशनल पावर ग्रिड स्टेशन होता है, वहां से आपके घर तक पूरी बिजली आ रही होती है। वो एक नेटवर्क के जरिए पूरा उन्होंने एक जाल बिछाया हुआ तारों का, तो ये भी एक नेटवर्क कहलाता है। मीटिंग एंड ग्रीटिंग विद नेबरहुड्स, पोस्टल सिस्टम सच एज सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल्स। जैसे कि पोस्टल सिस्टम होता है, फर्ज करें टीसीएस का होता है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे होते हैं, तो उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, राइडर्स वगैरह का एक सिस्टम बनाया हुआ है कि डेली के डेली वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर पार्सल भर के फिर जाता है आगे, और फिर वो शिपमेंट के ज़रिए आगे जाता है और फिर जाके डिलीवर हो जाता है। पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है जिसे हम नेटवर्क भी कह सकते हैं। बट मोर स्पेसिफिकली इन कंप्यूटिंग, नेटवर्क इज़ द सेम आइडिया जस्ट डिस्प्रेस्ड टू टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। अब कंप्यूटिंग के अंदर अगर इस बात को लेके आएंगे, इस नेटवर्क वाली सारी बातों को, तो ये जस्ट सिंपली टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने को, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। अगर वो आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से बात कर पा रही हैं, बात कर रही हैं एक दूसरे से, डाटा ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है, वो कहलाता है नेटवर्क। टेक ये फ़ोन एज एन एग्जाम्पल, अपने फ़ोन को, फॉर एग्जाम्पल अपने फ़ोन को लीजिए। द रीज़न दैट यू हैव इट इज़ टू एक्सेस थिंग्स। मोबाइल आपके पास क्यों है? क्योंकि आप उससे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात वगैरह कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसके अलावा आप इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं, और अपनी डिफरेंट डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं।
विल कवर हाउ दिस डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड द रूल्स दैट दे फॉलो। तो इसमें हम कवर करेंगे कि डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से किस तरीके से बात कर रही होती हैं। अब ये सारे मॉड्यूल्स हैं नेटवर्किंग के अंदर, ये बेसिकली नेटवर्क की सारी चीज़ों को खोल खोल के अलग अलग यहाँ पे रख दिया गया है, ताकि हर चीज़ को जब अगर आप सही से समझेंगे तब आपको सही से आइडिया होगा कि नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा होता है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होगा और फिर अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी कि नेटवर्क काम कैसे करता है, डिवाइसेज आपस में बात कैसे करती हैं। In computing, a network can be formed by anywhere from 2 devices to billions of devices. कंप्यूटिंग के अंदर नेटवर्क कम से कम 2 डिवाइसेस या उससे ज़्यादा जितनी भी हों उससे नेटवर्क बन सकता है। ठीक है, नेटवर्क हमेशा नेटवर्क के अंदर कम से कम 2 डिवाइसेस का होना लाजमी है। एक सिंगल डिवाइस कभी भी नेटवर्क नहीं कहलाएगी। 2 डिवाइसेस होंगी तब वो नेटवर्क कहलाएंगी, बिकॉज वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, या दो से जितनी भी ज़्यादा हो, बिलियंस मिलियन ट्रिलियन जितनी भी डिवाइसेस हों उसको हम नेटवर्क कह सकते हैं। दिस डिवाइसेस इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम योर लैपटॉप फ़ोन टू सिक्योरिटी कैमराज, ट्रैफिक लाइट्स एंड इवन फार्मिंग। अब इन डिवाइसेस के अंदर जो मैंने आपको बताया कम से कम 2 हों या इससे ज़्यादा कुछ भी हो, उसके अंदर हर डिवाइस आ जाती है। जो आईटी या जो बिजली से चलने वाली कोई भी डिवाइस अगर है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो सारी डिवाइसेस वगैरह आ जाती हैं। जो डिवाइसेस जिनके अंदर आजकल आ रहे हैं हमारे फ्रिजेस, वो भी मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल हो रहे हैं। इसके अलावा फार्मिंग के अंदर डिफरेंट हमारे गैजेट्स हैं, वो भी सब मोबाइल से कंट्रोल हो जाते हैं। सारा उसका सिस्टम इंटरनेट के थ्रू, वाईफाई के थ्रू सब कंट्रोलेबल होता है, तो वो भी एक नेटवर्क के अंदर ही आते हैं। क्या कह रहा है, दिस डिवाइसेस इंक्लूड, इन डिवाइसेस के अंदर आपका मोबाइल फ़ोन आता है, आपका लैपटॉप आ जाता है, सिक्योरिटी कैमरास वगैरह, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह, प्रिंटर्स हो गए, आपके राउटर्स हो गए, और डिफरेंट डिवाइसेस आपकी कंप्यूटर की, आपका फ़ोन, हर चीज़, आईपैड वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, हत्ता के कैमरास वगैरह, हर चीज़ वो सब डिवाइसेस वो कहलाती हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एंड वो डाटा आपस में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ठीक है जी। Networks are integrated into our everyday life, but in gathering data for, be it gathering data for the weather, delivering electricity to homes, or even determining who has the right way at a road. नेटवर्क्स जो हैं वो हमारी एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ के अंदर इस तरीके से इंटीग्रेट हो गए हैं कि नेटवर्क से हम जो है डाटा जो है वेदर का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। जो आपको गूगल वेदर के ऊपर सब डाटा नज़र आ रहा होता है, वो डिफरेंट डिवाइसेस उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जंगलों वगैरह में डिवाइसेस लगाई हुई हैं अपने, डिफरेंट उन्होंने खास गैजेट्स लगाए हुए हैं जो कि पूरे वेदर को डिटेक्ट करते हैं, उसकी सारे डाटा को गैदर करते हैं, देन उसकी खास कैलकुलेशन से आपको वो बता देते हैं। तो वो सारा डाटा वहाँ से आ रहा होता है उनके सिस्टम्स के ऊपर, वो डाटा सर्वर्स के ऊपर, वहाँ पे कैलकुलेशन होती है। उसके बाद वो अपने वेबसाइट के ऊपर जो उनकी मोबाइल के ऊपर हमें अपना वेदर फोरकास्ट नज़र आ रहा होता है, वो सारा वहाँ पे डाटा आ रहा होता है, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू परफॉर्म हो रहा होता है। डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू होम, जैसे मैंने आपको बताया आपके घरों तक जो बिजली पहुँच रही है, पूरा एक नेटवर्क का जाल बिछाया हुआ है उन्होंने तारों का। और इवन डिटरमाइनिंग हुज द राइट वे एट द रोड, और इसके अलावा रोडों के ऊपर जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं कि कौन अपनी लाइन के ऊपर सही चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर ममालिक में काफ़ी सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आईटी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, वहाँ पे ट्रैफिक की जो कंट्रोल होता है, वो सारी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग होती है, वो भी सारी ख़ास मशीन्स, ख़ास सेंसर्स एंड ख़ास डिवाइसेस हैं, वो 24 घंटे करती रहती हैं। वहाँ लड़के या लोग नहीं खड़े होते देखने के लिए। ठीक है, बिकॉज नेटवर्क्स आर सो एम्बेडेड इन अवर मॉडर्न डे, नेटवर्किंग इज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प इन साइबर सिक्योरिटी। अब जैसे कि नेटवर्क हमारे पूरी मॉडर्न डे के अंदर इस तरीके से एम्बेड हो गए, एम्बेड कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर जड़ देना। अब नेटवर्किंग एक ऐसा एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अहम चीज़ बन गई है जिसके ऊपर आपको पूरी गिरफ्त होना लाजमी है कि इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर अब नेटवर्किंग भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज नेटवर्क हर जगह फैले हुए हैं। आपके डिवाइसेस का जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, नेटवर्क से जरिए हो रहा है। अब डाटा ट्रांसफ़र होते हुए अगर उसके साथ कुछ मसला हो जाए तो वहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था CIA ट्रेड के अंदर कि डाटा की इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ख़तरे में पड़ सकती है। तो साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाउ दैट वी हैव लर्न व्हाट नेटवर्क इज़ एंड हाउ वन
एंड हाउ वन इज डिफाइंड इन कंप्यूटिंग जस्ट डिवाइसेस कनेक्टेड। लेट्स एक्सप्लोर द इंटरनेट। अब हमने देख लिया नेटवर्क क्या है, समझ लिया। अब देखते हैं इंटरनेट क्या है। द इंटरनेट इज वन जाइंट नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी मैनी स्मॉल नेटवर्क्स विद इन इटसेल्फ। इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाइंट नेटवर्क है, वो भी एक नेटवर्क ही है इंटरनेट, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क्स बने हुए हैं। बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क्स से मिलके एक बड़ा नेटवर्क जिसे हम इंटरनेट कहते हैं वो बनता है, ठीक है। इंटरनेट के अंदर बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क्स है, अगर उन सारे स्मॉल नेटवर्क्स को हटा दिया जाए तो इंटरनेट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। इंटरनेट है ही वो जिसके अंदर बहुत सारे स्मॉल नेटवर्क्स बने हुए हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनसे बनते हैं फिर बड़े नेटवर्क, जैसे कि लैन वैन एंड मैन होता है, अगर आपने कंप्यूटर में पढ़ा हो। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके घर के अंदर छोटा सा नेटवर्क है। आपके राउटर से 4-5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आपकी अम्मी का फ़ोन है, आपका पीसी है, लैपटॉप है, और जो आपके घर की सारी चीज़ें हैं वो सब उस राउटर से कनेक्टेड है, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो आपके इलाके का पूरा नेटवर्क होता है, वो आपका आईएसपी आपको दे रहा होता है, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो मैन होता है, वो सिटीज़ टू सिटीज़, जो सिटी का पूरा नेटवर्क होता है, एक शहर का पूरा नेटवर्क, वो कहलाता है मैन, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्क छोटे छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बड़े होते रहते हैं, और जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है उसको हम इंटरनेट का नाम दे दिया, जिसके ऊपर ईच एंड एवरी डिवाइस एक्सेसिबल एंड कनेक्टेड है। Let's now imagine that Alice made some new friends named Zen and Toby that she wants to introduce to Bob and Jim। अब यहाँ पे एक तस्वीर है कि यहाँ पे एलिस है, इसने दो न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं। इसके पास पहले दो फ्रेंड्स थे, बॉब एंड जिम। ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इनके मैसेजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक दूसरे में, ठीक है। एलिस के पास पहले दो फ्रेंड्स थे पुराने, बॉब एंड जिम। एलिस ने दो न्यू फ्रेंड बना लिए, जैन एंड टॉबी। अब वो ये चाहती है कि जो जैन एंड टॉबी हैं इनको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ इन दोनों से, जो पुराने दोस्त हैं उनको मैं बताऊँ कि मैंने ये दो नए दोस्त बनाए हैं। लेकिन मसला यहाँ पे एक क्या है, द प्रॉब्लम is that Alice is the only person who speaks the same language as Zan and Toby, so Alice will have to be the messenger। अब यहाँ पे मसला क्या है कि एलिस को ही वही ज़बान आती है जो कि जैन एंड टॉबी बोलते हैं, बॉब एंड जिम को वो ज़बान नहीं आती, ठीक है। बॉब एंड जिम इन जैन एंड टॉबी से बात नहीं कर सकते, सिर्फ एलिस बात कर सकती है। फर्ज कर लें एलिस को इंग्लिश आती है, बॉब एंड जिम को भी इंग्लिश आती है, लेकिन जैन एंड टॉबी जो हैं वो फ्रेंच हैं, उनको जो है फ्रेंच लैंग्वेज आती है, उसके अलावा कोई नहीं आती, सही है। तो यहाँ पे ये मसला है। तो फिर क्या होगा कि एलिस जो है वो एक तरह की मैसेंजर बन जाएगी। अब एलिस की खासियत यहाँ पे ये है, इसको 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं, इसको फ्रेंच भी आती है, जर्मन भी आती है, एंड इसके अलावा इसको अरबिक भी आती है, 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये क्या है कि डिफरेंट लोगों से बात कर सकती है, इंग्लिश वालों से भी, जर्मन वालों से भी, अरबिक वालों से भी। तो इन दोनों को, तो ऊपर वालों को फ्रेंच या जर्मन कुछ भी ले लें, जर्मन आती है। तो फिर एलिस क्या करेगी, वो एक मैसेंजर बन जाएगी जो कि जियान एंड टॉबी के मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रही होगी बॉब एंड जिम की तरफ, ठीक है। और बॉब एंड जिम जो इससे बात करना चाहेंगे वो पहले एलिस को बोलेंगे कि ये मेरा मैसेज है, मैं उससे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अगर जैन से पूछना चाह रहा हूँ तो वो जैन को सेंड कर देगा, जैसे कि यहाँ पे एरोज वगैरह बने हुए आपको नज़र आ रहा होगा। तो बिकॉज एलिस कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, एलिस जो है वो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकती है, बॉब एंड जिम वाली भी लैंग्वेज और जैन एंड टॉबी वाली भी लैंग्वेज। दे कैन कम्युनिकेट टू वन अनदर थ्रू एलिस फॉर्मिंग अ न्यू नेटवर्क। अब वो, मैंने आपको जैसे कि बताया, बॉब एंड जिम एलिस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे जैन एंड टॉबी से, जिससे कि एक न्यू नेटवर्क वजूद में आ गया है। ऑफ द नेटवर्क ऑफ द इंटरनेट, the first iteration of the internet was within the ARPANET project in the late 1960s। 1960s के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी जिसे हम कहते हैं ARPANET। ये इंटरनेट की बिल्कुल एक स्टार्ट थी। दिस प्रोजेक्ट वाज फाउंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है इसको जो फंड किया था, मतलब इसके जो फंडिंग थी वो सारी यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट उन लोगों ने करी थी, एंड वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड नेटवर्क इन एक्शन। और पहला ऐसा नेटवर्क था जिसको कि एक्शन में लाया गया था। हावेवर इट वाजंट until 1989 when the internet as we know it is invented by Tim Berners-Lee by the creation of the World Wide Web। 18 अब 1989 तक तो उस तरीके से यूएस डिपार्टमेंट के पास रहा, डिफेंस डिपार्टमेंट के पास इंटरनेट, जो कि उन्होंने बनाया था एक नेटवर्क कि हम जो है आर्मी का और डिफेंस का सारा जो है ट्रैफिक एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके, डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये सिर्फ आर्मी वालों के, डिफेंस वालों के यूज़ में होता था, डिफेंस वालों के यूज़ में।
However, it was not until 1989 when the internet as we know it was invented by Tim Berners-Lee by the creation of the World Wide Web. अब 1989 तक उस तरीके से चला जो 1960 में ARPANET प्रोजेक्ट था। उसके बाद टिम बर्नर्स ली ने जो था वो वर्ल्ड वाइड वेब की बुनियाद रखी और उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम आज इंटरनेट के नाम से जानते हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया। देन फिर वो इंटरनेट उस तरीके से यूज़ होना स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुआ। इट वॉज नॉट अंटिल दिस पॉइंट दैट द इंटरनेट स्टार्टेड टू बी यूज एज अ रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक इज टुडे। अब ये जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट करा था इन्होंने वो जो था उस तरह का इंटरनेट नहीं था जिस जिस तरह का इंटरनेट हम आज यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ एक रिपोजिटरी मतलब एक तरह की एक वेबसाइट आप कह लें कि जिसके अंदर स्टोर कर सकते थे इन्फॉर्मेशन और शेयर कर सकते थे। आजकल हम क्या कर सकते हैं वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या था वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे जस्ट वहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती थी हम उसको जो है रीड कर सकते थे ओनली जस्ट फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता था वर्ल्ड वाइड वेब जो कि आज नहीं होता। लेट्स रिलेट एलिस नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स टू कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब एलिस का जो नेटवर्क फ्रेंड्स का हमने ऊपर यहाँ पे बनाया था इसको हम रिलेट करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ और इसको अब कंप्यूटिंग के अंदर लेके आते हैं इस नेटवर्क को। द इंटरनेट लुक्स लाइक अ मच लार्जर वर्जन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम। अब इंटरनेट को आप जी जो डायग्राम बनी हुई है इसका एक बड़ा वर्जन कह सकते हैं कि ये एक छोटा वर्जन है इंटरनेट का। अब इसी चीज़ को आप बड़ा कर दें ठीक है। ये बीच में द इंटरनेट लिखा हुआ है एंड यहाँ पे नेटवर्क 1 कनेक्टेड है इसके अंदर 2 कंप्यूटर्स हैं। नेटवर्क 2 है इसके अंदर 3 कंप्यूटर एक सर्वर वगैरह है और यहाँ पे नेटवर्क 3 है जिसके अंदर एक प्रिंटर है एक लैपटॉप एंड एक मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे 3 नेटवर्क्स हैं और 3 नेटवर्क्स मिलकर बना रहे हैं द इंटरनेट। अब इन 3 नेटवर्क्स को आप बढ़ा के कर दें बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स तो ये आज का इंटरनेट बन गया ठीक है। As previously stated, the internet is made up of many small networks all joined together. These small networks are called private networks. अब ये छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 नेटवर्क 3 ये स्मॉल नेटवर्क्स हैं ये कहलाते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स। Where networks connecting these small networks are called public networks. और उसके बाद ये जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं ये जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं द इंटरनेट ये एक पब्लिक नेटवर्क है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना where networks connecting these small networks are called public networks or the internet। मतलब जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम एक पब्लिक नेटवर्क कह सकते हैं या इंटरनेट भी कह सकते हैं। सो नेटवर्क कैन बी वन ऑफ 2 टाइप्स। नेटवर्क जो है एक या 2 तरह के हो सकते हैं। अब प्राइवेट नेटवर्क एक हो सकता है प्राइवेट नेटवर्क एंड अब पब्लिक नेटवर्क। 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि आपका जो घर के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क और वो आपका जो है घर के अंदर की जो डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से उस तरीके से एक्सेसिबल नहीं होती। वो जस्ट आपका राउटर जो है उसकी एक आईपी इंटरनेट पे नज़र आ रही होती है। अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर और अपने कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे कि उसकी आईपी क्या है जो इंटरनेट पे शो हो रही है जैसे गूगल पे जाके लिखें व्हाट इज़ माई आईपी तो आपके मोबाइल पे भी सेम आईपी शो करेगा और आपके कंप्यूटर पे भी सेम आईपी शो करेगा बिकॉज वो आपके राउटर जो है उसकी आईपी इंटरनेट पे शो हो रही होती है। जो आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल की आईपी होती है वो होती है आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस ठीक है। उससे हम कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क। एंड पब्लिक नेटवर्क क्या होता है जिसके ऊपर लोग आ जा सकते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं पब्लिक नेटवर्क। डिवाइसेस विल यूज़ अ सेट ऑफ लेबल्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ ऑन नेटवर्क। अब डिवाइसेस जो होती हैं वो कुछ सेट ऑफ लेबल्स जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेसेस उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क पे यूज़ किया जाता है जो लेबल्स वगैरह विच विल कम इन द नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और अब देख लेते हैं कि डिवाइसेस अपने आप को नेटवर्क के ऊपर आइडेंटिफाई कैसे करती हैं। जैसे कि आपका एक ख़ास नाम है और आपके नाम से ही लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं और बुलाते हैं कि भाई हमज़ा भाई इधर आ जाएं या जो भी आपका नाम है। इसी तरीके से डिवाइसेस का भी एक ख़ास नाम होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस और जिसके बारे में हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।